ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, अंतिम अध्याय, जिसमें हमारा शरणागति प्रकरण चल रहा है। तो 62वें श्लोक में 62 श्लोक के अंदर भगवान ने बताया, अर्जुन से कहा कि तुम अपने जो तुम्हारे हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा है उनकी शरण लो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इस प्रकार जो भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी उसके विषय में अब यहां पर कह रहे हैं भगवान 63 श्लोक में। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्ये तत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जब भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि तुम परमात्मा की शरण लो, तो भी अर्जुन कुछ नहीं बोले। जब भगवान ने पहले ये कहा था कि मेरी कृपा से तुम इस विघ्न से तर जाओगे, जो भी तुम्हारे को परेशानी है, सर्व दुर्गाणी, तब भी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा था। अब ये सुनकर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले। तो अब इसलिए भगवान अर्जुन को चिता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इच्छा हो वो तुम कर सकते हो, स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं आप भगवान। तो यहां कह रहे हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम। इति माने इस प्रकार, यह ज्ञान आख्यातम माने कहा गया मेरे द्वारा। गुह्याद गुह्यतरम मया, मया माने मेरे द्वारा, गुह्याद गुह्यतरम, जो गुह्य से भी गुह्यतर है, रहस्यमय से भी रहस्यमय है। इस प्रकार ये ज्ञान मेरे द्वारा तुमसे कहा गया। आख्यातम माने कहा गया। एतत्, अब इस विषय में, एतत् माने इस विषय में, इस जो हमने बातें की अभी, इस विषय में विमृश्य एतत् अशेषेण। विमृश्य माने विचार कर लो, अशेषेण माने संपूर्ण रूप से। तुम इस बारे में अब अच्छे तरह से विचार कर लो। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो फिर वैसा कर लेना। यथा इच्छसि तथा कुरु। तो पारिवारिक जीवन में अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि पिता जब पुत्र को बार बार समझाता है और पुत्र को उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देता जितना ध्यान देना चाहिए, तो पिता की बात को ठीक से नहीं सुनता वो, या सुनकर कोई उत्तर नहीं देता, अथवा जैसा कहा गया वैसा नहीं करता। इन तीनों सिचुएशंस में या तो वो सुनता ही नहीं ध्यान से, है ना, या वो जो कहा गया उसका उत्तर नहीं देता, और अथवा जो कहा गया उस पर कार्यवाही नहीं करता। तो पिताजी जो हैं वो कुछ उदासीन हो जाते हैं। उदासीन स्वर से ऐसे कह देते हैं कि ठीक है भाई, मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा दिया, अब आगे तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे करो।
क्योंकि जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो बराबर का हो जाता है पिता के, तो उससे कह देते हैं ठीक है अब मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, मेरी बात को तुम मानो या न मानो ये तुम्हारी मर्जी है। तो यही भाव जो है कृष्ण अर्जुन के प्रति यहां पर दिखा रहे हैं। एक प्रकार का यह भी वात्सल्य भाव ही है। तो कह रहे हैं इति, इति का मतलब है इस वर्तमान श्लोक में भगवान गीता का अपने अनुसार समापन कर रहे हैं इति कहकर, क्योंकि इति वहां पर ही होता है जहां पर किसी चीज को समाप्त किया जाता है, पूर्ण किया जाता है, तब इति शब्द का प्रयोग किया जाता है पूर्णता में। तो भगवान कह रहे देखो मैंने तुम्हें कर्मयोग का ज्ञान दिया, अष्टांग योग, ज्ञान योग सब समझाया, भक्ति योग का रहस्य भी समझा दिया। गीता में भगवान ने ये ज्ञान दिए हैं, भक्ति योग का विषय में भी समझाया, ज्ञान योग के विषय में भी समझाया। तो पहले भगवान ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में समझाया, ये एक साधारण ज्ञान था, हर एक व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। फिर उससे ऊपर ब्रह्म ज्ञान के विषय में भगवान ने बताया ये गुह्य ज्ञान है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन हो गया साधारण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो गया गुह्य ज्ञान रहस्यमय, परमात्मा का ज्ञान हो गया गुह्यतर, और भगवत ज्ञान है गुह्यतम। जो भगवान ने 15वें अध्याय में बताया था कि मैं तुम्हें गुह्यतम शास्त्र बताया है, ये तो वो भगवत ज्ञान था। अब यहां पर जो 61 और 62वें श्लोक में बताया भगवान, वो भगवान ने कहा तुम ईश्वर की शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ, तो ये ज्ञान जो है गुह्यतर ज्ञान है। तो इसीलिए कह रहे हैं गुह्यात गुह्यतरम, अति गुह्य है, ये गुह्य से गुह्यतर है। तो अति गुह्य होने के कारण भगवान ने ये ज्ञान किसी को नहीं दिया है। और जो बड़े बड़े ऋषि हैं, नारद जी, वशिष्ठ जी, इन्होंने भी अपने द्वारा रचित शास्त्रों में इतना स्पष्ट रूप से इसे प्रकाशित नहीं किया है। वो जानते हैं सब कुछ, सर्वज्ञ है वो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने भी तुम्हें इस तरह का जो गुह्यतर ज्ञान ये दिया है, ये और किसी को नहीं दिया है इतना। ये 3 षष्ठकों वाला जो हमारा गीता शास्त्र है, ये परम मूल्यवान है। इसको हमने मंजूषा की तरह से गीता को समझने की चेष्टा की है। एक स्वर्ण मंजूषा, मणिमय मंजूषा कहिए, उसका जो प्रथम षष्ठक है कर्म योग, ये इस मंजूषा का आधार है, स्वर्णमय आधार है। क्योंकि कर्मयोग के ऊपर ही प्रतिष्ठा होती है ज्ञान योग की, भक्ति योग की। और अंतिम शिष्ठक है ज्ञान योग। इसको हम लोगों ने कहा कि यह मणिजटित ऊपरी ढक्कन है उस मंजूषा का। और इन दोनों के बीच में द्वितीय षष्ठक में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति रूपी जो महामूल्यवान मणि है, जो बहुत अनमोल संपत्ति है, उसको भगवान ने विराजमान किया है। तो पहले से 6ठे अध्याय तक हो गया प्रथम षष्ठक कर्मयोग, 13वें से 18वें तक हो गया ज्ञान योग, ये ऊपर का ढक्कन हो गया। और बीच में जो है भक्ति देवी विराजमान है, इन दोनों के बीच में। तो इस अध्याय के ये 2 श्लोक जो हैं आगे के, मनमना भव मदभक्तो इत्यादि, ये मंजूषा के ऊपरी आवरण के ऊपर जड़ दिए गए हैं। ये भक्ति से भी ऊपर की बात है। जो साधारण भक्ति योग की भगवान ने व्याख्या की है 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, उससे भी जो ऊपर की बात है, पराभक्ति की बात है, प्रेमा भक्ति की बात है, वो है आगे के आने वाले 2 श्लोक हमारे 65 और 66 नंबर में, जो भगवान ने सर्वगुह्यतम ज्ञान दिया है। तो इस प्रकार से इसे समझना होगा हमें। तो जो गुह्य ज्ञान है वो है ब्रह्म तत्व का ज्ञान।
हम जानते ही हैं कि भगवान की 3 प्रतीतियां हैं। वदंति तत्तत्वविदस्य तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भागवत में बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है ये बात। तो पहले स्कंध में दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। जो परतत्व है, अद्वय ज्ञान परतत्व, उसका जो चित अंश है, सत चित आनंद में जो चित अंश है, उसका विकृत प्रतिफलन ब्रह्म कहलाता है। विकृत प्रतिफलन, इसको अंग कांति भी कहा जाता है। भगवान की अंग कांति है। तो ये जो प्रतीति है भगवान की, इसको असम्यक प्रतीति कहा जाता है। ये पूरी प्रतीति नहीं है। सम्यक का मतलब संपूर्ण। तो ये असम्यक प्रतीति है। परमात्मा ये सतचित अंश है, ये आंशिक प्रतीति है। और भगवान सच्चित आनंद रूप पूर्ण प्रतीति है। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान को गुह्य कहा, परमात्मा ज्ञान को गुह्यतर और भगवत ज्ञान को गुह्यतम। अब इस गुह्यतम ज्ञान के भी 3 विभाग किए गए हैं। द्वारका में भगवान पूर्ण हैं, मथुरा में पूर्णतर हैं और वृंदावन गोकुल में पूर्णतम हैं। तो श्री कृष्ण के जो द्वारका लीला के सखा हैं, संगी हैं अर्जुन, इन अर्जुन के साथ भगवान का पूर्ण रूप का ही परिचय है। पूर्णतर और पूर्णतम रूप अर्जुन के समक्ष प्रकाशित नहीं है। भगवान का जो वृंदावन का रूप है भगवान का, वो पूर्णतम है। अब यहां पर देखिए, गीता में जो तृतीय षष्ठक है 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक, इसको हमने कहा ज्ञान योग। तो ये अंतिम षष्ठक होने के कारण हम इसको श्रेष्ठ नहीं मान सकते, या इसको ही हम अगर मान लें कि ये प्रतिपाद्य विषय है गीता का, ऐसा भी ठीक नहीं है। क्योंकि कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों को ही भक्ति योग अपना बल प्रदान करता है, जिससे कि अपना फल दे सकें। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान भी अधूरे हैं, अपना फल देने में असक्षम हैं। तो इस प्रकार से गीता एक पिटारी के समान हो गई, जिसका नीचे का पेंदा जो है वो कर्म योग है, ऊपरी ढक्कन ज्ञान योग है, और बीच में भक्ति देवी महामणि स्वरूपा संपत्ति के रूप में विराजमान है। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान, इस गुह्यतर ज्ञान को देने के बाद, ये भगवान ने जो इससे पहले श्लोक में दिया है तमेव शरणम गच्छ, ये गुह्यतर ज्ञान है, परमात्म ज्ञान। क्योंकि यहां अर्जुन को परमात्मा की शरण लेने के लिए कहा। तो अब उसके आगे भगवान कह रहे हैं विमृश्य एतत् अशेषेण। एतत् का मतलब है भगवान ने अपनी भक्ति से संबंधित, शरणागति से संबंधित जो बातें कही हैं, वो सभी एतत् में आ जाएंगी। एतत् माने ये, इस प्रकार जो अभी कही गई हैं तुमसे। अशेषेण का मतलब है पूर्णता से, अच्छी प्रकार। गीता में जहां जहां भी भक्ति की बातें आई हैं, विशेष रूप से 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, उन सब के विषय में तुम अच्छी तरह से विचार कर लो। भगवान कह रहे हैं विशेषता पूर्वक तुम मेरी जो बातें हैं उनको अपने ख्याल में लो, तब तुमको जो असली बात है वो समझ में आ जाएगी। और जब तुमको इस बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तब तुम कह रहे हैं यथेच्छसि तथा कुरु, तब तुम्हारी जो मर्जी हो वो कर लेना विचार करके। तो यहां भगवान अर्जुन को स्वतंत्रता दे रहे हैं। इस बात से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान गीता का उपदेश किसी के ऊपर भी आरोपित नहीं करते, जबरदस्ती थोपना नहीं चाहते। यहां पर भगवान ने आदेशात्मक भाषा का प्रयोग नहीं किया कि तू ऐसा कर,
ऐसा करना ही पड़ेगा। बल्कि यहां पर भगवान अर्जुन की बुद्धि को जागृत कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं कि तुम सोचो, तुम विचार करो, प्रेरणा दे रहे हैं भगवान। लेकिन यह बात सुन के अर्जुन सोचने लगे कि कहीं भगवान मेरा त्याग तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा घबरा गए। सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान ने मुझे, कृष्ण ने मुझे कितनी आत्मीयता पूर्वक, कितने प्रेम से समझाया, मुझे धमकाया भी, अपनी शरणागति की बात भगवान ने नहीं की, लेकिन यह तो कह दिया ना कि मेरी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। तो भी मैंने भगवान को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ बोला नहीं मैं। यही कारण हो सकता है कि कृष्ण को यह कहना पड़ा, यथेच्छसि तथा कुरु। अब मेरे लिए तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या कहूं। इन्होंने तो अपनी तरफ से ऑर्डर पास कर दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी मर्जी है वो तुम कर लो, मैंने तो तुम्हें जो कहना था वो कह लिया अपनी तरफ से। ऐसा सुनकर अर्जुन थोड़े दुखी हुए। उनके चेहरे पर उनका दुख, उनकी गंभीरता साफ दिखाई देने लगी। और कृष्ण ने जब अर्जुन की ओर देखा तो उन्हें लगा कि अर्जुन तो बहुत दुख में चले गए हैं दोबारा से। अर्जुन बहुत गंभीर हो गए हैं अचानक। भगवान जानते ही हैं अर्जुन की मनोदशा, तो अर्जुन के बिना कुछ बोले ही, क्योंकि अर्जुन इस स्थिति में अब थे ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि जब मुझे बोलना चाहिए था मैंने बोला नहीं, अब क्या बोलूं, अब तो भगवान ने मुझे आदेश दे दिया कि जो करना है कर। तो भगवान ने फिर अर्जुन का भाव देखकर, उनका दुख देखकर, और तुरंत ही अपने जो सबसे कीमती वचन थे उसको कहने लगे। और कहने से पहले अर्जुन से कहा कि मैं तुमसे क्या कहने जा रहा हूं, अब तुम उसको ध्यान देकर सुनना। अभी तक तो तुमने जो सुना, लेकिन अब तुम बहुत ध्यान देकर सुनना उसको। तो अब अर्जुन से कह रहे हैं 64वें श्लोक में, 64th श्लोक में, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। बड़ा इंपॉर्टेंट बात भगवान यहां पर बताने जा रहे हैं। पहले भगवान ने कहा कि मैंने जितना भी तुमसे उपदेश दिया है ना अभी तक, उस सब का तुम सार निकाल लो अब, और फिर उसके बाद जो तुम्हारी समझ में आए, जैसी तुम्हारी इच्छा बने वैसा कर लेना। अब क्या भगवान के उपदेश का सार निकालना अर्जुन के वश की बात है? क्योंकि वक्ता जिस प्रकार से अपनी कही हुई बात का सार निकाल सकता है, श्रोता उतनी अच्छी तरीके से नहीं निकाल सकता। क्योंकि श्रोता कितनी ही एकाग्रता से श्रवण करे, लेकिन वक्ता के हृदय के अंदर जो बातें हैं वो पूरी की पूरी नहीं जान पाएगा। दूसरी बात, अर्जुन भगवान का ये वचन सुन के इतना डर गए कि कहीं भगवान मेरा त्याग तो नहीं कर रहे, तो इमीडिएटली उनके दिमाग में कुछ आया नहीं, क्या सोचें, क्या विचार करें। इतना बड़ा भगवान ने एक शब्द कह दिया उनको, यथेच्छसि तथा कुरु। इस स्थिति में अब अर्जुन दुखी हुए, तो भगवान तुरंत ही उनको आश्वासन देते हुए कह रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूय। भूय माने दोबारा, सर्वगुह्यतम। अभी तक गुह्यतम की बात हुई है, भगवत ज्ञान गुह्यतम है, जो 15वें अध्याय में हम लोग श्रवण किए हैं। भगवान का स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, ये गुह्यतम ज्ञान था। लेकिन अब यहां पर कह रहे हैं उससे भी अधिक गुह्यतम, अत्यंत गुह्यतम, सबसे अधिक। जो कैसा है? भूय, भूय माने दोबारा से, शुणु माने सुनो, मैं माने मेरे द्वारा,
मुझसे सुनो, परमम वच है, ये मेरे सबसे श्रेष्ठ वचन है। देखिए भगवान जो अब कहने जा रहे हैं उसके साथ कितने सारे विशेषण लगा रहे हैं। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, ये तीन होते हैं। यहां पर भगवान ने उस गुह्यतम के ऊपर भी सर्व लगा दिया, और सर्व गुह्यतम के ऊपर भी एक परम वचन कह दिया। परम का मतलब सर्वोत्कृष्ट, उससे ऊपर कोई बात हो ही नहीं सकती। शुरू में परमं वचः। अर्जुन का जो दुख है भगवान से, करुणामय भगवान से देखा नहीं गया। इमीडिएटली उन्होंने जो टॉप मोस्ट बात थी वो कहने के लिए तैयार हो गए भगवान। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं सुनो ध्यान देकर। और क्यों कह रहे हैं ये बात, उसका कारण भी बता रहे हैं। इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। दृढ़ का मतलब है अत्यंत, इष्ट का मतलब है प्रिय, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। असी माने है, तू मेरा अत्यंत प्रिय है, मैं माने मेरा। इसीलिए मैं तुमको ये बात कह रहा हूं। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए इति माने यह विशेष बात मैं तुमको कहूंगा। वक्ष्यामि ते हितम, तेरे हित के लिए, तेरे कल्याण के लिए। तो एक ही कारण है भगवान का कहने का ये कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इष्टो असी में दृढ़मिति, अत्यंत प्रिय सखा हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हित के लिए ये बात दोबारा से कहूंगा, अलग तरीके से। कह तो आए हैं पहले भी, लेकिन स्पष्ट नहीं किया था। उसको यहां स्पष्ट कह रहे हैं, इसलिए कह रहा है दोबारा से। भूय के द्वारा यहां पर कोई पुनरुक्ति दोष नहीं हो रहा है। प्रकारांतर से भगवान अलग प्रकार से कह रहे हैं, उसको समझाने के उद्देश्य से। कई बार बहुत मूल्यवान बात जो होती है वो समझ में भी नहीं आती है आसानी से, इसलिए उसको बार बार कहा जाता है, तब जिसको माइंड जो है स्वीकार करना आरंभ करता है। तो अति गंभीर उपदेश देने के पश्चात फिर भगवान ने जब अर्जुन को शांत देखा, निस्तब्ध हो गए थे अर्जुन, तो भगवान का जो चित्त है, जो मक्खन की तरीके से है, वो द्रवीभूत हो गया। भगवान ने यद्यपि इससे पूर्व वाले श्लोक में इति कहकर अपनी बात की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इति का मतलब है अब पूर्ण हो गई मेरी बात, तो वहां समाप्ति तो कर दी थी अपने उपदेश की। लेकिन उन्हें लगा कि यदि अर्जुन ठीक से नहीं समझ पाया तो क्या लाभ होगा इतनी बड़ी भगवत गीता कहने का भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान अब दोबारा से और उससे भी अधिक रहस्यमयी बात बताना चाहते हैं। सर्वगुह्यतमम परमम वचः। अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त हैं। किसी कारण से, मोह शोक के कारण आकस्मिक रूप से वो दुविधा में पड़ गए इस युद्ध के अंदर। युद्ध से पहले ही ये जो मोह और शोक देखा जा रहा है अर्जुन में, ये उनकी वृत्ति नहीं है, ये उनके स्वभाव में नहीं है। भगवान की प्रेरणा से समझिए इसको, कि भगवान ऐसा चाहते थे इसलिए, क्योंकि पहले तो कभी नहीं हुआ आज तक अर्जुन को मोह। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कभी लड़े नहीं हैं, पहले भी लड़े हैं, भीष्म द्रोण से भी लड़े हैं। महाभारत के अंदर है इस प्रकार का प्रसंग, लेकिन उनको कभी मोह नहीं हुआ इस प्रकार का। तो यहां पर अब वो दुविधा में पड़कर किम कर्तव्यम विमूढ़ हो गए जब, तो मोह और शोक जो है उनका आकस्मिक है, लेकिन आंतरिक रूप से उनका अंतःकरण भगवान को पूर्णतः समर्पित है। यह अर्जुन की एक विशेषता है। आकस्मिक मोह होने पर भी वो भगवान को पूर्ण समर्पित हैं। तो भगवान का भक्त इसी प्रकार के होते हैं। भगवान के भक्त में भी कभी कभी किसी प्रकार की दोष देखे जाते हैं, ये राजसिक तामसिक दोष देखे जाते हैं, लेकिन
फिर भी वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होता है उनका, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं है, कोई उसमें विचलित हो जाए उनकी बुद्धि एक पल के लिए भी भगवत तत्व से, ऐसा कभी नहीं होता है। तो भक्त यदि भगवान के प्रति समर्पित है तो भगवान क्या भक्त से अलग रह पाएंगे? भक्त के हित की चिंता भगवान की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है उनकी। वो येन केन प्रकारेण, या तो स्वयं करें या किसी माध्यम के थ्रू कराएं, जैसा भी संभव हो उस भक्त की जो दुविधा है वो उसका सॉल्यूशन जरूर निकालते हैं भगवान, अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं। तो यहां कह रहे हैं भगवान भूयः शृणु, दोबारा से सुनो। दूसरे शब्दों में मैंने तुम्हें पहले कहा था बात, तब परंतु शायद तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर बात मैं वही कह रहा हूं। कहा ही था भगवान ने कि मेरी कृपा से तुम तर जाओगे, सर्वदुर्गाणी मत चित्तः सत्तम भव, मत चित्तः सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। तो ये बात कहने जा रहे, पहले कह चुके हैं, और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में तो बिल्कुल यही बात कही थी, एग्जैक्टली दैट, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। उसका जो पूर्वार्ध है और इस श्लोक का आगे आने वाले श्लोक का पूर्वार्ध ये बिल्कुल एक सा ही है। तो वही बात जो है भगवान अब यहां पर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भूयः शृणु, दोबारा से सुनो तुम। लेकिन जब 9वें अध्याय में भगवान ने ये कहा था मत चित्तः मन मना भव मद भक्तो, तब वहां पर उसको किसी प्रकार का कोई विशेषण नहीं दिया था उस ज्ञान को। 9वें अध्याय के आरंभ में सर्वगुह्यतम तो कहा था उस बात को, लेकिन उस बात को बताने से इमीडिएटली पहले कुछ नहीं कहा था। तो गुह्यतम तो है वो बात। 9वें अध्याय के जो आरंभ का श्लोक है, सबसे पहला श्लोक, उसमें यही कहा है भगवान ने, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, मैं तुमको गुह्यतम बात बता रहा हूं। लेकिन इमीडिएटली वहां पर मनमना भव कहने से पहले भगवान ने यह नहीं कहा था कि यह गुह्यतम बात है, इसलिए अर्जुन ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। अब अर्जुन का दोबारा से बात पर ध्यान खींचने के लिए, उस बात का महत्व बताने के लिए यहां पर भगवान ने सर्वगुह्यतम और परम इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया। तो सर्वगुह्यतम का अर्थ हो जाता है कि ये सबके सामने प्रकट करने वाली बात नहीं है। आगे बताएंगे भगवान कि इस बात को तुम जो है अभक्त हैं, जो अतपस्वी हैं, जो सुनना नहीं चाहते हैं, या जो मेरे प्रति दोष बुद्धि रखते हैं, उनसे कभी मत कहना। आगे इसी बात को बिल्कुल इमीडिएटली ये बात बताने के बाद, जो गुह्यतम उपदेश है इसको देने के बाद, भगवान नेक्स्ट श्लोक में ही ये बात कहेंगे। तो ये सर्वगुह्यतम बात जो है भगवान 65 और 66वें श्लोक में कहने जा रहे हैं। तो देखिए 65वें श्लोक मतलब 65 और 66 इन दो के अंदर सर्वगुह्यतम बात मानी गई है। तो 64वें श्लोक में भी कह दिया सर्वगुह्यतम है, और 66वें के बाद 67वें में यह कह दिया कि तुम इसको किसी को बताना नहीं, इन 4 प्रकार के लोगों को। तो वहां पर भी भगवान ने सील कर दिया इस बात को, जैसे हम लोग सील कर देते हैं ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो भगवान ने सील कर दिया, पहले भी और बाद में भी, क्योंकि अत्यंत रहस्यमय बात है जो गीता की पूरी 2 श्लोकों में 65 और 66 में। तो इसी बात को हम थोड़ा सा चर्चा को और आगे कंटिन्यू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।